हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है मेटेओरोलॉजी, जो कि हाइजीन का एक टॉपिक है। उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। इट इज़ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ चेंज अकर इन द एटमॉस्फेयर। ये मतलब किसकी स्टडी करते हैं? इसके अंदर जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चेंज होते हैं, जितने भी चेंज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी की स्टडी करते हैं मेटेओरोलॉजी के अंदर। ठीक है। देन इसके जो फादर है वो कौन है? ल्यूक होवार्ड इसके फादर हैं। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मेटेओरोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल। तो ये इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। इनके बारे में अभी अपन आगे सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे कितना होता है? 1 ATM होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm/Hg होता है जो। ठीक है। जैसे जैसे अपन सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है जिसकी वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एल्टीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ब्लीडिंग नोज, पाल्पिटेशन। तो ये सारे सिम्टम अपने को किस में देखने को मिलेंगे? एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ब्लीडिंग नोज। सी लेवल से बिलो की तरफ जाते हैं एट लो एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देन क्या होगा? जो गैसेज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या करती है? ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है। लो एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो भी गैसेज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है। लाइक N2, CO2, O2। N2 क्या करती है? नारकोटिक एक्शन एग्जर्ट करती है। कौन सा एक्शन को एग्जर्ट करती है? नारकोटिक एक्शन को एग्जर्ट करती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो मेंटल फंक्शन होते हैं उसका लॉस हो जाता है। एंड कॉन्शियसनेस एंड मेंटल फंक्शन जो होते हैं उसका लॉस हो जाता है अगर नाइट्रोजन ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो। नारकोटिक एक्शन शो करती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? मेंटल फंक्शन लॉस हो जाता है और कॉन्शियसनेस का भी लॉस हो जाता है। CO2 का क्या फंक्शन होता है? CO2 क्या इफेक्ट शो करती है? CO2 जो होती है वो नाइट्रोजन का जो नारकोटिक एक्शन होता है उसको क्या करती है? इन्हांस करती है, उसको बढ़ाती है। देन अपन O2 के बारे में देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड के अंदर हाई हो जाती है तो इसकी वजह से कन्वर्जन एंड डेथ हो जाती है। कन्वर्जन हो जाता है या डेथ भी हो सकती है, और इसको अपन क्या करते हैं? कौन सी डिजीज़ बोलते हैं? काइसन्स डिजीज़ बोलते हैं इसको। जब वापस सी लेवल पे आते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है वो क्या बना देती है? ब्लड और टिश्यू के अंदर बबल्स फॉर्म कर देती है। बबल्स को फॉर्म कर देती है किसके अंदर? टिश्यू एंड ब्लड्स के अंदर। जब लो एल्टीट्यूड पे जाने के बाद में वापस सी लेवल पे आते हैं तब नाइट्रोजन जो होती है कि क्या फॉर्म करती है? बबल्स फॉर्म करती है टिश्यू के अंदर एंड ब्लड के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद में सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर। जो यहाँ कुछ एक फैक्टर दे रखे हैं जो टेम्परेचर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब हवा किस डायरेक्शन में चलती है, ये भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। प्रोक्सिमिटी ऑफ सी, मतलब सी से कितनी डिस्टेंस पे है, सी के पास में है या सी से ज़्यादा दूर है। सी के पास में होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, और सी से डिस्टेंस पे होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। देन अपन देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। दो टाइप के थर्मोमीटर देखेंगे, एक मरकरी थर्मोमीटर एंड एक एल्कोहल थर्मोमीटर। कौन कौन से? मरकरी थर्मोमीटर एंड एल्कोहल थर्मोमीटर। मेन ये याद रखना है कि टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोमीटर से मापा जाता है। अब देखते हैं अपन हीट स्ट्रेस के बारे में। अगर इसी हीट स्ट्रेस में क्या होता है? अगर बॉडी की ओवर हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? हीट स्ट्रेस कहते हैं। इट इज़ ए कंडीशन वेयर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस फ्रॉम ओवर हीटिंग। देन इसमें क्या दे रखा है? हीट रिलेटेड इलनेस जो होती है वो कौन कौन सी होती है? कि अगर हीट की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाती है, हीट स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या क्या कौन सी इलनेस हो जाती है? तो इलनेस यानी कि कौन सी बीमारियाँ हो जाती है? तो हीट क्रैम्प्स, हीट की वजह से क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट सिनकोप, सनबर्न, डर्मेटाइटिस। हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट सिनकोप,
सनबर्न एंड डर्मेटाइटिस। एंड कोल्ड स्ट्रेस है उसको अपन थर्मल इंजरी के अंदर भी पढ़ेंगे। और जो एक कोल्ड स्ट्रेस था उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड स्ट्रेस की वजह से बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मसल जो होती है वो वीक हो जाती है। बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट क्या हुई, इंक्रीज हो जाती है और मसल्स जो होती है इसमें वीक हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं ड्यू पॉइंट। टेम्परेचर एट विच ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट किससे, नॉर्मली एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट के में अंदर जो एयर की जो वेलोसिटी होती है वो किससे मेजर की जाती है, एमीमोमीटर से मेजर की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है, रेन, स्नो, ड्यू एंड फ्रोस्ट, इन सब का क्या होता है, ये कलेक्टिव टर्म होती है। इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, रेनफॉल बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्टिव टर्म ऑफ रेन, स्नो, ड्यू एंड फ्रोस्ट। और ये किस में मेजर किया जाता है, इसकी जो यूनिट है वो किस में मेजर की जाती है, mm पर यूनिट टाइम। mm पर यूनिट टाइम में इसको मेजर किया जाता है। देन इस पे एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है। जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कंडीशन है, जैसे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड हो गई, कोई प्रेशर वगैरह हो गए, जितनी भी कंडीशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और वेदर में क्या, वेदर में तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्लाइमेट में क्या होता है, क्लाइमेट में ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। और मोटा मोटा दोबारा देख लेते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। मेटेरोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। देन इसके फादर जो होते हैं ल्यूक होवार्ड थे। देन अपने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, कोई कौन कौन से इसके कंपोनेंट इसके कौन कौन से थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स एंड रेनफॉल। देन अपन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की थी, अगर हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे थे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, लो एल्टीट्यूड पे जा रहे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था उसकी वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिल रही थी, और इनके सिम्टम्स अपन ने देख लिए थे, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ब्लीडिंग नोज एंड पाल्पिटेशन, मतलब हार्ट जो होता है जल्दी जल्दी पाल्पिटेट करना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग नोज यानी नोज से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, इंसोम्निया नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन हो जाती है, नोजिया यानी वोमिटिंग जैसा फील होता है, और वोमिटिंग में तो वोमिटिंग हो ही जाती है, और हेडेक होता है। लो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है वो एंटर कर जाती है ब्लड्स के अंदर। N2 क्या कर रही थी, नार्कोटिक एक्शन शो कर रही थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था, मेंटल फंक्शन का लॉस हो रहा था और कॉन्शियसनेस का भी लॉस हो रहा था। CO2 जो होती है, नाइट्रोजन का जो फंक्शन होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, एनहांस करती है। ऑक्सीजन जो होती है अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कन्वर्जन हो जाता है और डेथ हो जाती है, और इसको कौन सी डिजीज बोलते हैं, कैशंस डिजीज बोलते हैं। अपन ने ये देख लिया था, सी लेवल्स पे वापस अगर बॉडी आती है, वापस आते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है वो क्या कहते हैं, बबल्स फॉर्म कर देती है ब्लड और टिश्यू के अंदर। देन अपन ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर में अपन ने ये कहा था कि जो टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड, प्रोक्सिमिटी ऑफ सी। देन अपन ने देख लिया था इसको थर्मोमीटर से क्या होता है, मापा जाता है। मर्करी थर्मोमीटर और एल्कोहल थर्मोमीटर के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन हीट स्ट्रेस और कोल्ड स्ट्रेस के बारे में देखा था। हीट स्ट्रेस में क्या 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 इलनेस हो रही थी, हीट क्रैम्प हो रहे थे, स्ट्रोक हो रही थी, हाइपरपायरेक्सिया, सिनकोप, सनबर्न, डर्मेटाइटिस, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देन कोल्ड स्ट्रेस में भी दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, फ्रोस्ट बाइट एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है। और इसकी वजह से क्या होता है, बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर जो होता है ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस पॉइंट पे प्रेसिपिटेट होती है ह्यूमिडिटी उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एयर की वेलोसिटी जो होती है, एयर मूवमेंट यानी एयर की वेलोसिटी जो होती है वो किससे मेजर की जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। रेनफॉल कलेक्टिव टर्म थी किसकी, रेन की, स्नो की, ड्यू एंड फ्रोस्ट की, और इसको किस में मेजर किया जाता है, mm पर यूनिट टाइप में मेजर किया जाता है। देन लास्ट अपन ने क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस देखा था। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, क्लाइमेट वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, एंड जो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। क्रैम्प है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हीट क्रैम्प होता क्या है, इसमें क्या आता है, एक्सेसिव हीट के कारण क्या होता है, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है, मसल के अंदर पेनफुल स्पाज्म हो जाता है। और ये स्पाज्म क्यों हो रहा है, एक्सेसिव हीट के कारण क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है। दो चीज़ें हो रही है, एक डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसके कारण होता है ये,
जैसे एक्सेसिव हीट होगी उसके कारण एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग के कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, मसल्स के अंदर पेनफुल स्पाज्म हो जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, हीट क्रैम्प बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है, अपने बॉडी की जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है कूल डाउन नहीं हो पाती है, उसमें अनेबल हो जाती है, कूल डाउन होने में क्या हो जाती है, अनेबल हो जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट हाइपरपाइरेक्सिया का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर जो होता है 41 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर हो जाता है तब क्या होता है, हीट हाइपरपाइरेक्सिया होता है, यानी कि हीट की वजह से क्या हो जाती है, फीवर आ जाती है। हीट सिनकोप यानी हीट की वजह से क्या हो जाता है, फेंटिंग एंड डिजीनेस आती है ना, तो हीट सिनकोप में ये होता है कि एक्सेसिव हीट के कारण फेंटिंग एंड डिजीनेस आने लग जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, हीट सिनकोप कहते हैं। सनबर्न, एक्सेसिव हीट होगी तो उसकी वजह से स्किन जलने लग जाती है, ऐसा फील होता है ना कि स्किन जल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा लग रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लग रही है, या फिर क्या होता है, धूप लग रही है, उसकी वजह से सनबर्न हो जाता है, लगता है ना कि जैसे स्किन में जलन हो रही है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है क्या, डर्मेटाइटिस में क्या होता है, स्किन जो होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन होने लग जाता है, स्किन के अंदर स्वेलिंग और इरिटेशन होता है डर्मेटाइटिस में, एक्सेसिव हीट के कारण होते हैं ये लगभग सारे। देन अपन पढ़ लेते हैं कोल्ड स्ट्रेस के बारे में। कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन तब आती है जब बॉडी जो होती है लंबे टाइम तक अपने नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, तब जाके क्या होती है, कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या होगी, इट इज़ ए कंडीशन डेट अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नो लॉन्गर मेंटेन इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, उसी को क्या कहते हैं, कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। अब कोल्ड स्ट्रेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फुट। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है कि जो किस बॉडी का एक्सपोजर होता है, किस टेम्परेचर तक, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ना उस तक अगर बॉडी का एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, और इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्या होता है कि इसमें जो पेन होगा ना वो होगा जैसे सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है ना, सुई चुभने जैसा पेन होता है, प्रिकलिंग पेन होता है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लू और ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है, ब्लू एंड ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है फ्रोस्ट बाइट के अंदर। ये कब होता है, जब बॉडी का एक्सपोजर होता है, तो कितने टेम्परेचर तक तो होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर तक अगर बॉडी का एक्सपोजर हो रहा है तो उसमें ब्लड जो होता है उसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, और सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, ब्लू एंड ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, छाले बन जाते हैं, और प्रिकलिंग पेन होता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा है ऐसा पेन होता है। देन दूसरा है ट्रेंच फूड। ट्रेंच फूड में क्या होता है, जो कोल्ड होता है ना, या कोल्ड वाटर हो गया, कोई भी कोल्ड फ्लूइड हो गया, उसके अंदर अगर लंबे टाइम तक अगर एक्सपोजर होता है, पाँव का ट्रेंच फूट है तो फुट का अगर लंबे टाइम तक एक्सपोजर होता है कोल्ड के लिए, तो क्या हो जाता है, ट्रेंच फूट की कंडीशन होती है। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो सेनेशन होता है उनका लॉस हो जाता है, बर्निंग पेन होता है, जलन होती है, बर्निंग पेन होता है, पेल एंड साइनोटिक अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस हो रहा है, पेल एंड साइनोटिक अपीयरेंस, सेनेशन का लॉस हुआ, बर्निंग पेन हुआ, एंड पेल एंड साइनोटिक अपीयरेंस हुआ।